हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो, आज हमने वायरस के बारे में चर्चा किया है। वायरस जो होता है उसकी खोज कौन किया, कब किया, क्या होता है, कैसे बना होता है, सारी बातें हमने जो है कई दिनों से हमने बात किया है। वायरस के बाद बारी आती है प्रियांश की और वायराइड्स। क्या होता है प्रियांश, क्या होता है वायराइड्स? तो क्लास 11th में जो वायराइड्स नाम का जो टॉपिक है और वायरस है, वायरस के जस्ट बाद वायराइड्स। तो वायरस की बात जैसे आप जानते हैं अच्छी प्रकार से कि वायरस की खोज इवानोव्स्की ने, लीजिए इवानोव्स्की 1892 में तंबाकू की पत्ती में एक बीमारी थी जिसका क्या नाम था, आपको याद है? कमेंट में बताइएगा कि कौन से पत्ती, वो कौन सा रोग था, किसकी पत्ती, कौन सा रोग जिसमें जो है वायरस की खोज किए थे। सन का नाम जरूर लिख लीजिएगा, कौन सा सन है, किस सन में किए गए। तो इसमें हमने ये बताया था आपको कि जो विषाणु होता है जिसको वायरस कहते हैं, वायरस की बात की जाए तो जो वायरस होता है इसका जो शरीर का निर्माण, वायरस का जो कहा जाए कि फॉर्मेशन है, तो वायरस का जो फॉर्मेशन होता है, वायरस का फॉर्मेशन आप अच्छी तरीके से सुन चुके हैं, कई दिनों से चर्चा हो रही है लगातार कि वायरस जो होता है डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, पूछा जाए कि ये डीएनए और आरएनए क्या है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से हाई स्कूल से पढ़ के चले आए हैं कि जो आरएनए और डीएनए होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं आरएनए और डीएनए और प्रोटीन, या तो वायरस बना होगा डीएनए से और प्रोटीन से, या बना होगा आरएनए प्लस प्रोटीन से। इसके बाद बारी आती है आपके वायरस। तो वायरस जो होता है ये वायरस से बिल्कुल अलग होता है, और अलग का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है आपका केवल आरएनए पाया जाएगा। केवल क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया। इसके पास प्रोटीन नहीं होती है। इसके पास क्या नहीं होती है? प्रोटीन नहीं। लिखा है यहाँ पे इसकी खोज जो है ये थियोग्लाइनर, थियोडोर जो है ग्लाइनर एक वैज्ञानिक और एक रेमर वैज्ञानिक, इन्होंने देखा कि वायरस से भी कुछ सूक्ष्म कण ऐसे हैं जो संक्रमण कर रहे हैं, संक्रामक का कार्य कर रहे हैं। वायरस से भी छोटे थे, तो वायरस से छोटे कणों को जो खोज किया गया, उन कणों को खोजा गया था 1971 में, 1971 में वायरस से छोटे कणों को खोजा गया और थियोडोर ग्लाइनर और रेमर के द्वारा। इन्होंने बताया कि वायरस से भी छोटे कुछ कण होते हैं जिनमें प्रोटीन नहीं होती। जिनमें क्या नहीं होती है? प्रोटीन नहीं होती। अच्छा, प्रोटीन नहीं होती है तो आपके मन में आएगा कि डीएनए होगा, आरएनए होगा, लेकिन नहीं, इसके पास सिर्फ होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए। देखिएगा, सिर्फ आरएनए का बना होता है। कौन? वायराइड्स। वायराइड्स केवल किसका बना होता है? आरएनए।
अच्छा, आरएनए का बना होता है तो आपके मन में आएगा कि इसमें क्या प्रोटीन का जो टोबैको मोज़ेक वायरस में जो बना था, क्या था उसका नाम याद है किसी को? जो प्रोटीन का खोल था, ऐसे करके स्ट्रक्चर थी, बोलो, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके थी, ये ऐसे करके स्ट्रक्चर थी। तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस में जो ये प्रोटीन का कोट था, प्रोटीन का खोल, कोट को कहेंगे खोल, तो जो प्रोटीन का खोल होता है ये वायरस के पास था। काहे का खोल बेटा? प्रोटीन का खोल। प्रोटीन का खोल वायरस के पास था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि इसके पास ना तो प्रोटीन होगा और ना ही प्रोटीन का कोट होगा। कोट बोले तो खोल, यानी ये दोनों इसके पास क्या है? एब्सेंट होते हैं। कौन एब्सेंट होते हैं? प्रोटीन और प्रोटीन कोट। कहाँ एब्सेंट होते हैं? वायराइड्स में। तो आखिर इसके पास होता क्या है? होता है तो सिर्फ क्या है इसके पास? आरएनए। इतनी बात समझ में? क्या होता है? आरएनए होता। क्या नहीं होता? प्रोटीन कोट और प्रोटीन नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जो इसका कवर होता है ये कैप्सिड होता है। एक को कैप्सिड कहते हैं और ग्रुप को कैप्सोमियर कहते हैं। तो इसके पास जो प्रोटीन और प्रोटीन कोट नहीं होता तो ये कैप्सिड भी एब्सेंट होता है, ये भी नहीं पाया जाता। अब वायरस को कहाँ किया जाए? वायरस को कहाँ किया जाए? तो इसको नाम दिया गया, ये एक प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट है। ऐसा एजेंट है इन्फेक्शियस, यानी ऐसा एजेंट है कि ये जहां भी जाता है, जहां भी रहता है, जिस जीवधारी जिस प्लांट में जाएगा वहां पे पैदा करेगा इन्फेक्शन। क्या पैदा करेगा? इन्फेक्शन उत्पन्न कर देगा। तो इन्फेक्शन उत्पन्न करता रहता है, जहां जाएगा वहां इन्फेक्शन उत्पन्न करेगा, अर्थात इसको कहा गया इन्फेक्शियस एजेंट। क्या कहा गया? इन्फेक्शियस एजेंट। अच्छा, होता कितना बड़ा है ये भी आपके मन में आएगा, कितना बड़ा होता है। तो वायरस तो आप भली भांति जानते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था वायरस, याद है कि नहीं याद है? वायरस को काहे से देखा गया था भैया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। नाल एवं रस्का नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1934 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, याद है? समझाया गया था क्लास में। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जो है देखा गया था किसको? वायरस को। किसको देखा गया था? वायरस को। लेकिन ये क्या है? ये वायरस से भी छोटा होता है। कौन? वायरस। किससे छोटा? वायरस से। क्या होता है? छोटा। कौन होता है? वायरस। क्या है? छोटा। किससे? वायरस। ये करता क्या है? आलू के कंद में गिल्टी बना देता है। आलू के कंद में क्या बना देता है? गिल्टी बोले तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूबर बना देता है। इसके अलावा नारियल, खीरा, तंबाकू में स्वतंत्र रूप से ये आरएनए अणु पाए जाते हैं। कहाँ भैया? नारियल है आपका, खीरा है और तंबाकू है। तो ये तीनों में जो है आपका ये स्वतंत्र रूप से वायरस पाया जाता है। तो ये तीनों में जो है पाया जाता है, और ये स्वतंत्र अंग जो होता है इसको नोन एज, इसको जाना जाता है किस नाम से? वायराइड नाम से जाना जाता है। ये चर्चा हुई हमारी वायराइड्स की। खोजकर्ता कौन है? क्लियोजाइनर रेमर है। कब किया? 1971 में किया। किससे बना है? आरएनए से बना है। क्या इसके पास प्रोटीन और प्रोटीन कोट है? नहीं है। आखिर ये है क्या? ये एक प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट है। आखिर ये क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट है। आप इसको जो है अच्छी प्रकार से तैयार करिए, अच्छी तरीके से। कल आपकी जो है छुट्टी है कॉलेज में, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। एक बार में समझ में ना आए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। देखने के बाद बताइए, इसके बाद आपसे क्लास में पूछा भी जाएगा। जय हिंद, जय भारत।